तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां। पंच परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे अपन समय सार का स्वाध्याय चल रहा था और इसमें अपन ने परसों ज्ञान की चर्चा चल रही थी। ठीक है, तो जिस ज्ञान में अपन संबंध बता रहे थे कि संबंध जो होते हैं, तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और समभाव संबंध, ठीक है, समवाय संबंध। तो इस संबंध में ये देखो कि हमारा शरीर और आत्मा का कौन सा संबंध है, ठीक है ना। दूध और पानी का कौन सा संबंध है, संश्लेष संबंध। क्यों होता है संश्लेष संबंध? क्योंकि एक प्रदेश की एक में एकता रूप जो संबंध होता है वो कौन सा होता है, संश्लेष संबंध, ठीक है ना। संश्लेष संबंध में अपन को क्या देखना है कि जैसे देखो जी, मानो अपन जी एक रबड़ है और एक जी टेप है। अब एक टेप और एक रबड़ जो है ना, दोनों एक साथ हो गए, इसके कौन सा संबंध मानेंगे, कौन सा संबंध मानेंगे? संयोग संबंध है, ठीक है ना। इसका संयोग हो गया, ठीक है, दोनों मिल गए, मिलने से क्या हो गया, संयोग हो गया। तो ये जो इसका संबंध हुआ है ये कौन सा है, संयोग संबंध है। अब इसको अपन ने संयोग संबंध नाम क्यों दिया? पृथक पृथक तो संश्लेष संबंध भी है, एक में एक नहीं है, ठीक है ना। पृथक पृथक तो जो है ना, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, पृथक पृथक जो है वो संश्लेष संबंध भी पृथक पृथक है। हाँ, ठीक है ना। नहीं, रिश्ते जी अलग संबंध हो गया, ठीक है, रिश्ते संयोग संबंध नहीं है। संयोग संबंध में भी संबंध तो होना ही चाहिए, संबंध लगा ना। जैसे तुमने जब चश्मा अपने मुंह के ऊपर लगाया तभी तुम्हारा उसका संयोग हुआ है। जब तक चश्मा दूर रखा है तब तक वो संयोग नहीं है, वो संबंध नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना। उसको अपन संबंध की कैटेगरी में तभी डालेंगे जब झुकाव होगा, ठीक है। जे टेप और जे यहाँ दूसरी जे दूर रख दिया, अब बताओ कौन सा संबंध है? संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि संबंध हम जब भी मानेंगे तब दोनों चिपकेंगे, ठीक है ना। तो जिसके चार प्रकार के जो अपन ने संबंध बताए, इन चारों प्रकार के संबंध में संबंध तो है, लेकिन उन चारों के अपन ने नाम भिन्न भिन्न बताए, ठीक है। तो संयोग संबंध में क्या हो गया कि संयोग संबंध जो है वो दो वस्तुओं को मिली तो हैं, लेकिन वो दो वस्तुएं इतनी ऐसे प्रकार से मिली हैं कि इसको अपन साधारण रूप से भिन्न कर सकते हैं। समझ रहे ना? नहीं, एक में एक तो होती नहीं है, एक में एक नहीं होती, एक में एक की चर्चा नहीं करना, क्योंकि एक में एक की जब चर्चा आएगी तो वहाँ वो तादात्म्य संबंध आ जाएगा, ठीक है। समझना बात को? नहीं, तो उस पानी का संबंध नहीं। अभी तुम लोग सुनते चलो, विषय बहुत जटिल है, विषय जो है वो जो जटिल है और वो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन सुनते चलो, ठीक है। तो जब भी संबंध शब्द जब भी आए, किसी के पीछे भी संबंध आए, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, जैसे तुम संजय के पीछे क्या लगा है, और पीछे क्या लगा, प्रेस वाले लगा ना।
अब इसका मतलब क्या है कि जिसके पीछे भी प्रेस वाला लगेगा उनका तुम्हारा कुछ ना कुछ संबंध है। हाँ, व्यापारिक संबंध नहीं, घरी संबंध है। क्योंकि देखो वो एक जी हालांकि स्थूल हो गया, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े भाई भी हैं, क्या नाम उनका, पारस प्रेस वाले, हुक्मचंद जी प्रेस वाले, ठीक है ना। अब तुम्हारा जो भी बेटा होगा उसका नाम भी क्या होगा, प्रेस वाले। अब तुम्हारा जो प्रेस वाले है ना, टैग हो गया। अब जी टैग होने से क्या टैग बता रहा है कि इन सब पांचों लोगों का कुछ ना कुछ संबंध है। संबंध क्या है, जी एक ही घर में रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अपन जिसके पीछे भी संबंध लगाएंगे, तो जहाँ भी संबंध हो, संबंध का मतलब उनका मिलाव है, मेल है। संबंध मतलब मेल है। अब वो मेल किस प्रकार का है जी देखना है। हाँ, अब वो जो मेल है ना, वो मेल किस तरह का है, नीरज भाई समझ में आ रहा कि नहीं। संबंध मतलब मेल, और जहाँ जहाँ भी हम संबंध बनाएंगे वहाँ वहाँ सब मेल होगा। अब वो हाँ, वो भी संयोग हो गया, संयोग संबंध में नहीं आएंगे। यहाँ जो संयोग संबंध चल रही ना चर्चा, जी तुम्हारी श्लोक वार्तिक से अपन विषय ले रहे हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा जटिल हो गया। वो जो संबंध कुटुंब परिवार का है वो मोह का संबंध है। वो एक दूसरे से व्यक्ति जुड़े नहीं हैं, वो जुड़े कैसे हैं, वो मोह जुड़े उनको, ठीक है, मोह मोह की गोंद लगी है, वो संयोग संबंध नहीं आएगा, ठीक है ना। वो तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और वो कर्म के उदय से वैसे वैसे सब अपने अपने कर्म के उदय से, अब तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं वो तुम ये सोचो कि हमारे कर्म के उदय से आए हों, तो ऐसा नहीं है, वो अपने कर्म के उदय से आए हैं। और जब तक उनका कर्म का उदय है तब तक वो वहाँ रहेंगे, और उनका कर्म का उदय जैसे ही बदलेगा वो वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको समझो पहले अपन जो संबंध बोल रहे हैं ना, तो संबंध मतलब मेल। अब वो मेल जो है वो किस प्रकार का मेल है, तो वो जो आगे शब्द लगाया है वो शब्द बता रहा है कि किस प्रकार का मेल है। लंकेश भाई समझ में आ रहा कि नहीं। हाँ, अब वो जो मेल है वो किस प्रकार का मेल है, तो वो आगे जो शब्द लगा है, तो शब्द लगा एक तो पहले लगाया अपन ने संयोग संबंध, ठीक है ना। तो संयोग संबंध का मतलब क्या, वह ऐसा संबंध हुआ है जो आसानी से अलग हो जाएगा। वो उदाहरण दिया है यहाँ, उसको लिया नहीं हमने, ठीक है ना। वो एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए, इसलिए उदाहरण को नहीं पकड़ना, वरना तुम क्या करो कि जैसे जो जयपुर जाना था, अब यहाँ से 2-4 किलोमीटर गए और वहाँ लिखा था जयपुर 50 किलोमीटर, तो ज्ञानचंद जी उसके ऊपर बैठ गए, हम तो आ गए जयपुर में, हम तो आ गए जयपुर। वो एक संकेत है, ठीक है ना, वो जयपुर नहीं है। जो पत्थर लगा है वो जयपुर नहीं है, क्योंकि उसके नीचे क्या लिखा 50, यानी जयपुर अभी 50 किलोमीटर और है। अब कोई मूर्ख हो और 50 को तो देखे नहीं, ऊपर जयपुर को देखे और उस पत्थर के ऊपर बैठ जाए तो आ गए जयपुर में, तो वो उसकी मूर्खता है। तो जो उदाहरण जो होता है वो उदाहरण वस्तु को समझाने के लिए होता है, और उसको उसी दृष्टि से अपन को देखना पड़ता है, ठीक है। तो अपनी बात क्या चल रही, संयोग संबंध की। तो सबसे पहले समझे अपन संयोग संबंध जो होता है कि जो आसानी से अलग हो जाए, ठीक है, देखने में भी वो कथनचित भिन्न दिखता है, देखने में भी कथनचित भिन्न दिख रहा है, और उसको भिन्न करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं अपन कौन सा संयोग, संयोग संबंध है। अब दूसरा है संश्लेष संबंध। संयोग को कोई भी ले लो ना, तुम्हारे शरीर के ऊपर कपड़े डले, जो तुम्हारा शरीर का और कपड़े का संयोग हो गया, ठीक है ना। अपन ने क्या किया कि एक टोकनी थी, टोकनी में हमने क्या किया कि 1 किलो आलू, 1 किलो भटा, 1 किलो टमाटर सब मिला दिए, उनकी सबका संयोग हो गया, ठीक है ना। तो संयोग संबंध में क्या हो गया कि उनका मिलाव हो गया है, और उसके अपन आसानी से अलग, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, अब ये ध्यान नहीं आ रहे, बहुत सारे उदाहरण, ठीक है। तो जैसे जी है ना जी टेबल बनाई,
अब इस टेबल में भी क्या किया तुमने बताओ, संयोग करवा दिया। और स्पष्ट दिख रहा है ना कि सनमाइका अलग है, पिलाई अलग है जी, कब्जा अलग है, नट वोट अलग है, सब अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जी जो संबंध हुआ वो तो तुम्हारा संयोग संबंध हुआ। तुमने जो मकान बनवाया जी क्या किया तुमने, बस। तो इनका ईंट का, रेता का, सीमेंट का जो संयोग है वो कौन सा संयोग है, संयोग संबंध है। सब में लगा लो, संयोग संबंध से हो गया, ठीक है ना। तो संयोग संबंध का मतलब क्या है, जो स्थूल से ही भेद दिख रहा है उसको बोलते हैं अपन संयोग संबंध। स्थूल रूप से जिसमें भेद दिखता है उसको अपन बोलते हैं संयोग संबंध। और वो आसानी से अलग हो जाता है। तुमने चश्मा लगाया, उतार के भी नीचे रख दो, अलग हो गया, कोई उतारने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। अब दूसरा जो आता तुम्हारा संश्लेष संबंध, उस संश्लेष संबंध में भी संयोग ही हुआ है। संश्लेष संबंध में संबंध तो है, लेकिन संश्लेष संबंध में जो संबंध हुआ है वो एक एक प्रदेश रूप संबंध हुआ है तो वो भी भिन्न भिन्न, लेकिन उन्होंने जो संबंध किया है वो इतना सूक्ष्म रूप से संबंध किया है कि वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। दूध में पानी डाला, अब नहीं बैठ जान दो, बैठ वहाँ बैठ जाओ, ठीक है। दूध में पानी डाला, अब दूध के परमाणु और पानी के परमाणु दोनों का संबंध हुआ है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म रूप से संबंध हुआ है कि हमारी स्थूल आंखें नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। चूंकि यदि अपन निश्चय नहीं से बोलेंगे तो दोनों अपने अपने में भिन्न है। ना दूध पानी बना है, ना पानी दूध बना है, ठीक है ना। लेकिन अपन एक लोक व्यवहार में जो बोलते हैं कि दूध में हमने पानी डाल दिया, 1 किलो दूध था, 1 किलो पानी डाल दिया तो 2 किलो दूध बन गया। 2 किलो बन गया क्या, बोलो ना, है वो स्थूल व्यवहार है, स्थूल व्यवहार किसको, लेकिन उसको पृथक तो किया जा सकता है। उसको पृथक करने की एक प्रक्रिया है पूरी, ठीक है ना। वो विधि अपनाओगे, वो क्रिया करोगे तो वो दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। अब उसकी प्रक्रिया क्या है कि या तो उसको उबाल लो, और उबाल करके दूध जो पानी जो है वो उड़ जाएगा और दूध जो है उसमें बच जाएगा, या उसे उबालते हुए उसमें नींबू डाल दो तो दूध जो है वो अलग अलग हो जाएगा, पानी जो है अलग अलग हो जाएगा। अब अपन लोग जैसे बोलते हैं ना कि हंस जो होता है, हंस को 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला के दे दो तो वो दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। अब कैसे करेगा वो बताओ, कैसे करेगा। अब तुम लोग तो देखो पढ़े लिखे हो, कैसे पढ़े लिखे आदमी हो, कैसे पढ़े लिखे आदमी हो तुम लोग, क्या पढ़ते हो। नहीं देखो, तुम लोग जो पढ़ते हो एक एक चीज़ का गौर करना पड़ता है। हंस के चोंच में एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को जैसे ही वो चोंच दूध में डालता है दूध फट जाता है, और दूध जैसे फटता है तो छेना जैसे छार छार हो जाते हैं, तो वो दूध के गिट्टे जो है खा लेता है और जो पानी है वो छोड़ देता है, ठीक है ना। कोई चमत्कार नहीं है। अब सामान्य आदमी से बोलो तो वो अरे भरत बड़ा चमत्कार, दूध में से दूध पानी छोड़ दिया, कोई चमत्कार नहीं। उसके मुंह में एक ग्रंथि है, तो वो ग्रंथि जैसे ही चोंच उसने उसमें डाली और दूध जो है पूरा फट गया और वो थक्का जम गए, तो उसने थक के खा लिए, वो पानी जो है तुम्हारा नहीं पूरा पड़ जाए, पूरा फट जाएगा, पूरा फट जाएगा। अब तुम छेना बनाते ना तो दूध में जितनी बूंदें डालते उतनी जगह का फटता कि पूरा फट जाता है, बोलो। तो वो पूरे में जैसे ही चोंच डालेगा जी सारा उनका संयोग है और संयोग में हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया बताओ। संश्लेष संबंध, संरक्षण नहीं, संलेखन नहीं, हाँ हाँ सूक्ष्म रूप लिए हुए हैं। सूक्ष्म रूप संबंध जो है, हाँ स्थूल मतलब एक सामान्य रूप से नहीं किया जा सकते,
उसको अलग करने की जो एक विधि है, उसी विधि को अपनाओगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और उस विधि को, हाँ, और शरीर और आत्मा में कौन सा संबंध है, कर्म में कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध है, संश्लेष संबंध है। अब इनका संबंध जो हुआ है, चूंकि हैं तो ये भिन्न भिन्न ही, ठीक है ना। अब अपन को समझना क्या है, निश्चय क्या करना है, दृढ़ क्या करना है, प्रीति क्या करना है, और हमारे पास मिथ्यात कहाँ से आ गया, मिथ्यात किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को समझो ना, कि इन संबंधों को तो बेचारा नहीं समझ रहा है। और अब यहाँ पे मोह कौन सा आ गया नीरज भाई, बताओ। वो संबंध जो है ना, उस संबंध को संबंध ना मान करके और वास्तविकता मान रहा है, तो वही तो मिथ्यात्व बता रहा ना, कि वो मिथ्यात्व कहाँ से आ गया, वो कौन सी वस्तु मिथ्यात्व है। तो उसने उस संबंध को संबंध नहीं माना। हमारे पास संपत्ति आई और संपत्ति आते ही हमें घमंड आ गया। घमंड ऐसा आया कि उस संपत्ति में हम इतने एक में एक हो गए, तल्लीन हो गए, कि संपत्ति ही मैं हूँ और मैं ही संपत्ति है। ठीक है ना। तो वहाँ था संयोग संबंध और उसने माना तादात्म्य संबंध। ठीक है, अभी तादात्मिक चर्चा अपन और करते हैं कि तादात्म्य संबंध क्या होता है। संश्लेष संबंध समझ में आया कि नहीं। संश्लेष संबंध मतलब एक में एक रूप हो जाना। चूंकि हैं पृथक पृथक, दूध और पानी है पृथक, लेकिन दूध और पानी जो है दोनों एक में एक जैसे लग रहे हैं, मिला दिया, एक एक प्रदेश में एक एक प्रदेश उसका स्थित हो गया है। ऐसे आत्मा में जो कर्म है, इसीलिए अभी निश्चय से अपन बोलते हैं कि कर्म भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जीव में एक भी कर्म बंधा नहीं, आत्मा में एक भी कर्म नहीं बंधा। कर्म किस में बंधा, कर्म कर्म में बंधा है। वो व्यवहार की चर्चा नहीं कर रहा है अपन, यहाँ पे संबंध की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कर्म किस में बंधा, कर्म कर्म में बंधा है। ठीक है ना। कर्म आत्मा में नहीं बंधा, और आज तक ऐसे बंध गया होता यदि कर्म आत्मा में, तो कर्म ही आत्मा हो जाता। हाँ, संयोग है, संश्लेष संबंध है उसका। ठीक है ना, संश्लेष संबंध है। और संश्लेष संबंध भी जो होता है वो व्यवहार से ही होता है, संश्लेष संबंध निश्चय से नहीं है। ठीक है ना। अब तुमसे कोई जैसे बोले कि बोलो मनफूल लाल जी, तुम जेल से कब छूटे, तुम जेल से कब छूटे, जेल से कब छूटे तो जेल हम गए नहीं तो छूटे कहाँ से। अब वो जेल जब जो जाएगा वो छूटेगा। तो निश्चय नहीं से यदि बोलेंगे तो आत्मा कर्मों से कब छूटा, तो बंधा ही नहीं था, छूटा कहाँ से। तो जो बंध है ना, वो बंध व्यवहार से ही है। निश्चय से आत्मा में कोई बंध नहीं है, और आत्मा का कोई भी छूटना भी नहीं है। निश्चय से यदि बोलोगे कि आत्मा कर्म से संसार से कब छूटी, तो संसार में थी कब जो छूटे, नहीं पच रहा, नहीं पच रहा, बंधी कब थी जो छूटे, शायद समझ नहीं आया। नहीं है? हाँ, ठीक है ना। क्योंकि निश्चय नए, अब इन नयों को जब तक नहीं समझोगे तब तक तो जे नए दिट्ठि विहीणा ताणा बत्तु स्वभाव उपलब्धि, और बत्तु स्वभाव विहीणा सम्मा दिट्ठि कहाँ होती, कहाँ की गाथा है बताओ। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की गाथा है कि जे नए दिट्ठि विहीणा ताणा बत्तु स्वभाव उपलब्धि। जो जीव नए दृष्टि से विहीन है उसको वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं होने वाली। और बत्तु स्वभाव विहीणा सम्मा दृष्टि कहाँ होती, और जिसको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हुई वो सम्यक दृष्टि कहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना। देखो हम गलत तो बोलते ही नहीं, सही बोलते हैं ठीक है ना। अब तुम्हें सही लगे चाहे नहीं लगे वो तुम्हारी बुद्धि का विषय है वो तुम्हारी बुद्धि का विषय है। अब आदिनाथ ने भी सही बोला था, बोला था कि नहीं बोला था। आदिनाथ ने सही बोला था कि गलत बोला था, सही बोला था। अब मरीची को सही नहीं लगा तो भाग गया।
ठीक है ना। तो आदिनाथ ने तो सही बोला था, हम तो जो ही बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे। अब तुम्हें तुम्हारी बुद्धि वैसी नहीं हो तो तुम भग सत्य तो वही है। हाँ, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या होता है कि अपन धर्मात्मा तो हैं और अपन को धर्म करते हुए 50 साल भी हो गए, लेकिन अपन नयों को समझने की आज तक कोशिश नहीं करी। हाँ, खत्म होता जा रहा ना। और नए का बेचारे को ज्ञान नहीं है। अब वो प्रवचन में बैठता है, प्रवचन में बैठ करके पहले ये तो बताओ कि कौन से नए से चर्चा चल रही। अरे बोले नहीं, मैं तो हम नहीं जानते। अरे ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। तो कहने का आशय क्या है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वक्ता जिस नए से जो चर्चा बोल रहा है, उस नए का यदि हमें ज्ञान होगा तभी हम धर्मात्मा हो पाएंगे, तभी हम सम्यक दृष्टि हो पाएंगे। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जाबिन ज्ञान, सम्यक ताना लहें सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा, दौल सुन समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोबे, और यह नर्तन फिर मिलन कठिन है जो सम्यक्त न होवे। दौलत राम जी ने क्या बोला कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, जाबिन ज्ञान चरित्र है। इसके बिना ना तो ज्ञान होगा और ना चारित्र होगा। इसलिए दौल समझ चेत सयाने, हे चेतन सयाने। सयाने मतलब, सयाने मतलब होशियार, सयाने मतलब होशियार। हे होशियार चेतन सयाने, काल मृता मत खोबे, परम चंद जी पराना वाले, काल व्यथा मत खो। क्या काल व्यथा ही तो खो रहे, क्या कर रहे बताओ। काल मृथा मत खोबे, और यह नर्तन फिर मिलन कठिन है जो सम्यक न होवे। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो यह नर्तन का मिलना बहुत कठिन है, जैसे चौराहे पे गिरा हुआ रतन। ठीक है ना, परमचंद जी टोंगिया। अब तुम्हारा वो जयपुर की बाजार है, जोहरी बाजार है, कौन सा बाजार है, जोहरी बाजार नहीं, वो हवा महल के सामने है ना एक बाजार, कौन सा वही है। अब उस चौराहे पे तुम्हारी अंगूठी गिर जाए और तुम घर आ जाओ और फिर देखो अरे अंगूठी तो कहाँ गई। अब फिर दूसरा ढूंढने जाओगे तो मिल जाएगी? क्यों क्यों नहीं मिलेगी? बस तो आचार्य बोल रहा है कि जैसे वो अंगूठी मिलना कठिन है, यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ऐसे फिर ये नर्तन फिर से मिलना कठिन है। इसलिए पद्मचंद जी पराना वाले, अब तो चेत जाओ, बुद्धि जगाओ, विवेक जगाओ, तत्व का निर्णय करो, सम्यक दर्शन करो, उसको चिंतन करो, मनन करो। और जब तक 7 तत्व का चिंतन मनन नहीं करोगे तो एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में जाता रहेगा। इसलिए 7 तत्व को समझो, उनका चिंतन करो, मनन करो, अपनी आत्मा में उनको उतारोगे तभी हमें सम्यक दर्शन होगा, वरना सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी संबंध की बात चल रही है कि संश्लेष संबंध, संयोग संबंध, ठीक है ना। अब और कौन सा संबंध आ गया? तादात्म्य संबंध है। ठीक है, तादात्म्य संबंध क्या होता है? जो एक में एक रूप होता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। संसार में जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको 3 काल में भी ना अलग हो सकती हैं ना कर सकते हैं, उन सब का तादात्म्य संबंध होता है। ठीक है, जैसे आत्मा का ज्ञान के साथ, ठीक है ना, दूध का सफेदी के साथ, घी का चिकनाई के साथ, जी पर्याय रूप से हो गया। ठीक है ना, शक्कर का मीठे के साथ, ठीक है ना, पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ। अब ऐसा कोई पुद्गल लाओ जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना हो, ला सकते क्या? ऐसा कोई गधा लाओ जिसके बड़े बड़े सींग हों, ला सकते क्या? क्यों? होता ही नहीं ऐसा है। नहीं, अपन उस पर्यार्थक नहीं से उस गधे की पर्याय की अपेक्षा बोल रहे हैं। बस गधे की पर्याय की अपेक्षा से गधा लाओ ना, बोला हमने। अब पूर्व पर्याय में यदि वो गधा होगा तब भी सींग होंगे नहीं, और कुछ होगा तो फिर गधा नहीं होगा। ठीक है ना।
हाँ, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा बोलो तो ऐसा गधा ढूंढ के लाओ। पदमचंद जी टोंगिया, पदमचंद नाम ना तुम्हारा, आज तुम जाओ जब रोटी खाना तब ऐसे एक गधा ढूंढ के लाना जिसके बड़े बड़े सींग हों। क्यों? क्यों? धर्मचंद जी शास्त्री, तुम्हें तो मिल जाएगा ना? धर्मचंद जी शास्त्री, मिल जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो होती नहीं है वो मिलेगी नहीं। तो आत्मा से ज्ञान अलग होता नहीं है, इसलिए अलग होगा नहीं। और जो ना होता है, ना होता था, ना होता होता होगा, उसको बोलते हैं अपन तादात्म्य संबंध। तो जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है। जितनी जितनी आत्मा है उतना उतना ज्ञान है, और जितना जितना ज्ञान है उतनी उतनी आत्मा है, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है क्या? तादात्म्य संबंध है, ठीक है ना। अब इसको अपन सब में लगा सकते हैं, पुद्गल में लगाओ। जहाँ जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण है वहाँ वहाँ पुद्गल है, जहाँ जहाँ पुद्गल है वहाँ वहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण है। पुद्गल रस बंध गण पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण को छोड़ के नहीं पाया जाता है तीन काल में भी कभी। तो इन स्पर्श रस गंध वर्ण का पुद्गल के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है, ठीक है, जिसको अपन भिन्न नहीं कर सकते। किसी भी प्रयोग को लेकर के अपन भिन्न नहीं कर, संसार में ऐसा कोई प्रयोग नहीं है जो आत्मा से ज्ञान अलग कर दे। माँ सांख्यों के यहाँ है, सांख्य क्या बोलते हैं? प्रकृति भिन्न है, पुरुष भिन्न है, प्रकृति पुरुष का मेल होता है, संसार होता है, और प्रकृति पुरुष जो है भिन्न हो गए तो मोक्ष हो गया, ठीक है ना। उनके यहाँ क्या होता है? हाँ, सांख्य मत के यहाँ, सांख्य मत के यहाँ क्या होता है? प्रकृति के वो 25 भेद बनाते हैं, उनके यहाँ 25 तत्व हैं। सुनो संजय भाई, पता है तुम्हें? नहीं है पता? सांख्य 25 तत्व मानते हैं, ठीक है। मूल में उनके यहाँ दो ही तत्व हैं, कौन कौन से? एक प्रकृति और एक पुरुष। जो पुरुष है वह चेतन है, और प्रकृति जो है वो अचेतन है। ज्ञान जो है वो पुरुष का गुण है, प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है। लेकिन प्रकृति जो है वो 24 रूप में परिणत होती है। कौन? एक रूप से मान सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनके बहुत सारे भेद हैं, ठीक है ना। उसमें जो अपने और उनमें जाता है ना, बहुत सारा भेद आ जाता है, क्योंकि वो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 द्रव्येंद्रियाँ, ठीक है ना। इस प्रकार 10 हो गए, और 10 के बाद और भेद बना करके 25 भेद बनाते हैं। किसके? प्रकृति के। तो प्रकृति ही जो है वो विभिन्न रूप में परिणत होती जाती है उनके यहाँ, और 24 रूप प्रकृति के बन जाते हैं, और 25 में पुरुष हो जाता है। तो दोनों को मिलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो तो बैठ जाएंगे, तो देखो डिस्टर्ब नहीं करो। सबसे बड़ी गलती क्या है? देखो काला जी के बुद्धि में थोड़ी चढ़ने वाला है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि उनने प्रकृति को सर्वथा चेतन माना है, ठीक है। ज्ञान जो है वो किसका गुण माना है? जीव का नहीं, पुरुष का, पुरुष का माना। और पुरुष जो है वो विकार रूप होता ही नहीं है उनके यहाँ। अब जब पुरुष विकार रूप नहीं होता है तो प्रकृति अपने आप में विकार कर रही है, तो फिर मोक्ष में भी वो अपने आप करती रहेगी। नहीं आया समझ में? नहीं, नहीं आएगा, सही बात है। लेकिन उनके यहाँ तो संसार में भी नहीं आ रहा ना विकार में। अब हमारे यहाँ तो जीव क्या कर रहा है? रागादि भाव कर रहा है। उनके यहाँ वो रागादि भाव भी नहीं कर रहा है जीव। संसार में रह के भी पुरुष रागादि भाव नहीं कर रहा है। वो कौन कर रहा है? तो सब प्रकृति कर रही है। वो गड़बड़ हो गएगा, ठीक है ना। तो यदि अपन ऐसा मानेंगे कि वो रागादि भाव करता ही नहीं है, प्रकृति या प्रकृति अपने आप जुड़ जाती है, तो फिर वो मोक्ष जाने के बाद भी जुड़ जाएगी अपने आप। तो हाँ, वहाँ भी जुड़ जाएगी। जब यहाँ जुड़ जाती है तो यहाँ भी जुड़ जाएगी। जैसे किसकी स्थिति में?
तो वो तो स्थिति हाँ, एक सी मान रहे हैं ना, तो वही तो बोल रहे हैं कि वो उनमें गड़बड़ हो गई। ठीक है? समझ में आया कि नहीं है मनफूल लाल जी? आ रहा है समझ में? ठीक है? तो तादात्म्य संबंध अपन किसको बोलते हैं? जो 3 काल में भी ना कभी भिन्न नहीं हो सकता, उसको तादात्म्य संबंध बोलते हैं। और एक होता है समवाय संबंध। तो समवाय संबंध पंचाष्टिकाय की 63 नंबर गाथा में आया है, संवित्ति समवाओ। ठीक है ना? तो वहाँ पे भी संवित्ति समवाओ करके आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञान और आत्मा का समवाय संबंध बनाया है। तो वहाँ समवाय संबंध बनाने का मतलब क्या है कि समवाय संबंध भी कथनचित तादात्म्य संबंध ही है। कथनचित क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि हाँ, किसी अपेक्षा से। तो कौन सी अपेक्षा है? तो तादात्म्य संबंध की जब विवक्षा होती है तो वो अभेद नय से होती है, और उसी तादात्म्य संबंध की विवक्षा तुम जब भेद नय से करोगे तो वो समवाय संबंध आ जाएगा। उदाहरण क्या है? उदाहरण मतलब यही है कि आत्मा और जब ज्ञान को अपन भिन्न भिन्न करना चाहेंगे, उन दोनों की भिन्न भिन्न व्याख्या करेंगे, लेकिन मूल उद्देश्य में हमें पता है कि ये एक में एक है, लेकिन व्याख्या में अपन भेद कर रहे, तो वो समवाय संबंध हो गया तुम्हारा। भेद किया नहीं जा सकता है, यदि किया जाएगा तो मिथ्यात हो जाएगा। यदि ऐसे तुम्हारी श्रद्धा में बैठ गया है किया जा सकता है तो मिथ्यात हो गया। ठीक है ना? किया तो नहीं जा सकता है, लेकिन व्याख्यान के लिए करके समझाया जा रहा है। हाँ हाँ, बस वो मात्र समवाय संबंध एक जो संबंध है वो कथन मात्र का है, और भेद नय से कथन जब भी होगा तो भेद नय से करते हैं। तो भेद नय का जो कथन है वो समवाय संबंध है, और अभेद नय का जो कथन है वो तादात्म्य संबंध है। आई समझ में बात? ठीक है ना? तो जी बहुत गूढ़ विषय है, हमने भी जब पढ़े ना, तो सालों लग गए समवाय संबंध को, क्योंकि वहाँ पे आत्मा ज्ञान बोल दिया तो जी तो तादात्म्य हो गया, फिर समवाय कहाँ से आया? उनको सालों जब उसकी गूढ़ व्याख्या करी, उसको समझा, जब समझ में आया कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। आ जाएंगे। समवाय संबंध मतलब देखो क्या है कि जैसे अपन ने बोला ना कि जीव के पास ज्ञान है, तो जी कौन सा नय हो गया? भेद नय हो गया। जीव के पास ज्ञान है, जीव में ज्ञान है, तो कौन सा संबंध हो गया? भेद से हो गया। ठीक है ना? जीव ज्ञान स्वभावी है, जीव में ज्ञान है, समवाय संबंध। जीव ज्ञान स्वभावी है, तादात्म्य संबंध। आ गया समझ में? बस एक जो कथन की शैली है ना, वो कथन की शैली बदलने से समवाय हो जाता है, वो तादात्म्य हो जाता है। इसलिए पंचाष्टिकाय में तादात्म्य समवाय संबंध को कथनचित तादात्म्य संबंध बताया है। कथनचित क्यों जोड़ दिया? क्योंकि वो कहने की अपेक्षा अपन भेद कर रहा है, इसलिए वो कथनचित लगा दिया है। तो वो तादात्म्य ही, लेकिन कथनचित है। आया समझ में? तो कौन कौन से संबंध हो गए? चारों संबंध हो गए ना? संबंध, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध, समवाय संबंध। ठीक है, 4 संबंध। और भी अनेक अनेक पुस्तकों में जाओगे तो बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन अपन ने आज जो चर्चा करी वो न्याय शास्त्र की अपेक्षा चर्चा करी, समय सार जी की अपेक्षा चर्चा करी। तो समय सार की अपेक्षा 4 ही संबंध को कथन होता है, और भी बहुत सारे संबंध होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या होती है। इसलिए 4 प्रकार के संबंध याद करके आना, कल की अपन चर्चा कर लेंगे और करेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।